नमस्ते, मैं महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक का महासचिव। साथियों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहा है, पिछली हम लोग 2 दिन का हड़ताल GDS PJC की तरफ से, AIGDS और NUGDS की तरफ से नोटिस का दिया गया था। ये नोटिस इस संदर्भ में दिया गया था, आपको मालूम है अभी हम लोग देश भर में जनवरी फरवरी में ये देश भर में निरीक्षण से ज़्यादा टारगेट का नाम से हरासमेंट होना शुरू हो गया था। हम लोग कभी कुछ समय पिछली नवंबर में इसी क्षेत्र में पेंडिंग इश्यूज था, इसका लिंक करते हुए इमीडिएट 2 दिन का हड़ताल टारगेट का संबंध में ये टेंशन कम करने के लिए हम लोगों को हड़ताल का नोटिस दिया था। 13 मार्च 2023 को हमारा साथ DG पोस्ट का चेयरमैनशिप में नेगोशिएशन शुरू हुआ। इसमें हमारा की तरफ से मैं उपस्थित था और साथ ही विजय शर्मा था, हरियाणा सर्कल सेक्रेटरी, मुरलीधरन था NUGDS की तरफ से, और बिहार का एक पासवान की तरफ से भाग लिया था। साथियों, इसमें ये मिनट्स में हम लोग का यही डाक भवन में 1.5 घंटे से ज़्यादा ये मीटिंग संपन्न हुआ। इसके बाद तो है साथियों, आप लोग का मालूम है, इसमें खासकर हम लोग का मुद्दा था 12-24-36 का। ये 12-24-36 ये भी लंबे समय से हम लोग कोशिश कर रहा है, कैसे भी इसका हम लोग पॉजिटिव रूप से लेना है सीनियर साथियों का। ये हम लोग का विश्वास है, पिछले भी हम लोग पहलू इंटरनल फाइनेंशियल विंग के पास ये लोग कुछ कोई रिलेक्शन कमेटी ने पोस्ट ऑफिसर्स का रेवेन्यू बेस पर 4 टाइप ब्रांच ऑफिसर्स का कलर देने का बात किया था। इसका 75% के लिए रेड, 85% के लिए 4 कलर का एक स्टेज में बनाया था। इस पर अभी फाइनेंस मांग रहा है डिपार्टमेंट क्या रेवेन्यू बेस वर्कलोड का संबंध में क्या निर्णय किया आप लोगों, इसका एग्जामिन करके भेजो करके डिपार्टमेंट क्वेरी लगा के भेजा है। इसका संबंध में DDG RB का नेतृत्व में एक कमेटी बिठा है पिछले 1 महीने से। ये कमेटी 31 मार्च 2023 तक को रिपोर्ट देगा बोला है, मतलब इस महीने आखिर तक और आगे 15 दिन के अंदर कमेटी का रिपोर्ट हम लोग सबमिट करेगा। इसके बाद IFPA के होते हुए मेन फाइनेंस में जाएगा ये बोल रहा है। इसका एक्सपेंडिचर है 150-180 करोड़ का ऊपर बोल रहा है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर इसके बाद क्या होता है देखना पड़ेगा, यदि कैबिनेट में जाएगा, अभी इसका बात की बात है। अभी ये इस संदर्भ में डिपार्टमेंट ने हम लोग का कुछ समय चाहिए, ये 31 मार्च का आएगा, हम लोग पॉजिटिव रूप से डिपार्टमेंट के पास हम लोग लेके जाएगा बोला था। इस संबंध में हम लोग वो ध्यान रख के, और एक मुद्दा था आप लोग का मालूम है, अनाउंसमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख का। साथियों, आप लोग का मालूम होगा ये देश में आज के दिन में GDS के लिए ग्रुप इंश्योरेंस यदि 5 लाख हो गया था, बहुत हाइएस्ट होगा। फिर भी हम लोग का ये नेचुरली हम लोग डिजर्व है GDS एम्प्लॉइज, क्योंकि कोरोना आता है, हम लोग का मेडिकल सुविधा नहीं है। इस तरह करके अभी इस संबंध में भी हम लोग पिछले नटराज मूर्ति का समय के बाद हम लोग 10,000 से 50,000 रुपये किया था। अभी 50,000 से अभी 5 लाख करने के लिए डिपार्टमेंट ने अग्री कर लिया है। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन इस महीने के आ जाएगा, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा करके डिपार्टमेंट इस मुद्दे में बोल रहा है। इसमें आगे बोल रहा है इसमें शेयर कैसे होगा, 500 रुपये हमारा से पकड़ेगा, 5 लाख को इंश्योरेंस होगा, 275 रुपीज़ हमारा सेविंग का खाते में जाएगा और 225 रुपये इंश्योरेंस का फंड में जाएगा। साथ ही आपको मालूम है, कोई रिटायर्ड होने टेक हो तो आपका इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस आ जाएगा। यदि कोई आस्था कोई किसी से कोई GDS गुजर गए तो उनको 5 लाख रुपए पैसा ग्रेच्युटी इंश्योरेंस से मिल जाएगा। यही ग्रेच्युटी नहीं, ग्रुप इंश्योरेंस का है। अभी ग्रेच्युटी का संबंध में नेगेटिव रिप्लाई आया है, इसका हम लोग आगे देखेगा। हमारा सीरियस मामले में वास्तव में बहुत कोर्टों में ये केस पेंडिंग है। किसका ग्रेच्युटी का 5 लाख का
करने में बहुत लेबर कोर्ट में है, कुछ लोग हाई कोर्ट में हैं, कुछ केसेस आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने वाला। इस पर हम लोग लीगल भी इसका फाइट करेगा। और दूसरी मुद्दा था हमारा, तीसरी इम्पॉर्टेंट मुद्दा था ये मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ में इसमें मिनट्स में डीजी ने ये बोला है कि ये आयुष्मान भारत में विदाउट कास्ट, मतलब वो कर्मचारी किसी तरह का पैसा देने का जरूरत नहीं है। इसलिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से हम लोग बात कर रहा है, चेयरमैन से, ये दोबारा सेक्रेटरी और डीजी दोनों भी, चाहे वो तो मंत्री के द्वारा भी लेटर लिखा कि इस बिना एक्सपेंडिचर की 5 लाख तक को बिना करेंसी की पैसा ना देने की जरूरत है। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक सिस्टम बनाएगा बोल रहा है। मैं उन्हीं के छोड़ा है हम लोग का कैसे भी आप ESI करो, CGHS करो, मेडिकल फैसिलिटी हम लोग का चाहिए। साथियों, इसके बाद तो हमारा इम्पॉर्टेंट मुद्दा बहुत दिन से है पेंशन का मुद्दे में। आप लोग का मालूम है ओल्ड पेंशन है, कुछ कोर्ट केस में है, डिपार्टमेंट न्यू पेंशन से ओल्ड पेंशन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये विशु बात की बात है। परंतु आज का दिन में SDBS है ना, SDBS न्यू पेंशन का स्कीम का मुताबिक है। यही न्यू पेंशन का स्कीम का रिप्लिका बोलता, मतलब इसी का जेरॉक्स कॉपी है हमारा SDBS स्कीम। अभी मैं DG का पूछा गया, मैं 2-3 बार मीटिंग में, पिछले पीरियाडिकल मीटिंग में पूछा गया, इसमें पूछा ये को नेचुरल जस्टिस में आप पुराना पेंशन नहीं है, नया पेंशन में ये सरकार ने एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एक कॉन्सेप्ट है न्यू पेंशन का। इसमें क्या है 10% टू एम्प्लॉयज से कंट्रीब्यूशन होगा। ये टाइम में शुरुआत समय में 10% सरकार देगा, 10-20% हो जाता है। हमारा में कैसे है, पहले शुरुआत में 200 रुपये सिर्फ डिपार्टमेंट देगा बोला था। इसके बाद हम लोग नहीं, ये बहुत कम वो बोलने के बाद तो एम्प्लॉय से भी 200 रुपये का किया। अभी फिलहाल आपको मालूम होगा ये 300 रुपये पकड़ रहा है। अभी DG ने डायरेक्शन दिया है कि इस पर दोबारा चर्चा होगा। न्यू पेंशन का मुताबिक न्यू पेंशन प्रिंसिपल में क्या अप्लीकेबल होता है रेगुलर एम्प्लॉयज के, इसी तरह GDS का भी न्यू पेंशन स्कीम होना चाहिए इसी रेशियो पर। मतलब वो 10-10 और 10% हमारा देना है, 14% गवर्नमेंट देना है। यदि वो तो हम लोग का अगली कुछ समय के लिए पेंशन आना शुरू हो जाता, क्योंकि ये स्कीम 2011 से है। इसलिए इसका भी पॉजिटिव है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसमें हार्ड होने में कुछ समय तो होता है, समय तो देना पड़ेगा। इसी तरह साथियों, आप लोग का मालूम है हम भी एक स्टाफ फिक्सिंग अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स का संबंध में हम लोगों DG का लिखा था। लोकल ऑफिसर्स बहुत टारगेट का नाम से देश भर में हम लोग डिटेल DG के साथ एक्सप्लेनेशन किया। उन्होंने बोला गया 21 फरवरी का हमारा नोटिस मिलने के बाद तो ये DG पोस्ट ने पूरा देश का CPMGO का हेड्स ऑफ मीटिंग हुआ है। इस मीटिंग का मिनट्स कापी, इसका लेटर भी हम लोग का संलग्न है, इसके नीचे हम लोग डाला है। इसका मुताबिक GDS एम्प्लॉयज़ का कोई कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन करना है, किसी का किसी तरह लेला इत्यादि में प्लेजर करने के लिए ये जरूरत नहीं करके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है। इस लेटर का दिखा देना, इस लेटर का आप हम लोग फॉरवर्ड करके बोला, फिर भी हम लोग ऑर्डर रूप में इसका दे देना, सभी CPMG का दिया। CPMG का दोबारा इस मिनट के साथ तो सारे CPMG का भी दोबारा भेजा गया है। लोकल डिविजनल और लोकल अथॉरिटी के लिए ऑर्डर इशू करेगा। साथियों, इसी तरह सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट प्लेस में लीव का संबंध में बहुत ही समस्या था। आप लोग का मालूम है ये समस्या कितना था। हिल एरिया में 2-2 BO में एक आदमी, 3-3 BO में एक आदमी, एक को DS का ये BPM का थैल के दूसरी BO में डालना, इस तरह बहुत विचित्र परिस्थिति था। दोबारा फिर भी उनको ऑफिस का छोड़ के किसी दूसरी ऑफिस में अटैचमेंट नहीं करेगा लीव के लिए, इस तरह था। आज हम लोग का एक ऑर्डर इशू हो गया है, ये ऑर्डर इशू करेगा बोला था सूटेबल इस सेक्शन में। आज हम लोग का GDS सेक्शन से ऑर्डर हो गया, थोड़ा बहुत राहत तो मिलेगा। किसी पहले आपको मालूम है इस BO से दूसरी BO में अटैच करता था, पंजाब इत्यादि में ये BPM का लेके इवन कर्नाटका इत्यादि, कोलार इत्यादि में सभी GDS MDO का दूसरी BO में भेजता था।
इस तरह बहुत समस्या उनका संबंध में ये समस्या था, इसलिए हम लोग इस आर्डर का निकालने के लिए बोला था। परंतु पहले से ये आर्डर आ रहा है, इसमें कुछ और सुधार करके एक लेटर ऑर्डर कापी दोबारा आज हम लोग का भेजा है। इसलिए इसके साथियों इस मीटिंग में हम लोगों हमारा एसोसिएशन हम लोगों कुछ खासकर कुछ इश्यूज हम लोगों रेज किया था। आप लोग भी देखा होगा, 41,800 पोस्ट कर जीडीएस पोस्ट भरने के लिए रिजल्ट घोषित किया है। इस आने से ये संयुक्त कार्य इत्यादि में बहुत राहत आ जाता है। फिर भी आज आप लोग देखा होगा 100 में 100 मार्क्स लेके आ रहा है हर वर्ग में। लोगों में सोशल मीडिया में ये कोरोना समय के अंदर ये लोग आगे करके बोल रहे हैं। हम लोग भी इस संदर्भ में डीजी के साथ चर्चा किया, हम भी पहले एक वीडियो भी बनाया था। हम लोगों जीडीएस का रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ बदलाव चाहता है, स्थानीय लोगों का वेटेज देके स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए करके बोला। फिर डीजी ने इसका 10 की बदले में 12 स्टैंडर्ड करेगा बोल रहा है। हमारा यूनियन से आगे हम लोग ये एस्टैब्लिश सेक्शन में कोशिश करेगा इसमें रिक्रूटमेंट रूल में और कुछ शर्त तैयार करते हुए लोकल स्थानीय लोगों का ये देने के लिए हम लोगों दबाव करेगा। क्वालिफिकेशन 10वीं से 12वीं तक करने के लिए ये लोग तैयार है। साथियों, आईपीबीपी का इंसेंटिव के संबंध में भी चर्चा हुआ, 3 पैसा 5 पैसा रहा था, परंतु डीजी ने इस संदर्भ में ये बोला है ये कुछ आईपीबीपी का कुछ काम के लिए बीओ का रेवेन्यू के अंदर बीओ एस्टैब्लिशमेंट के आने तरह का एक करेगा और कुछ पैसा बहुत ना कि इसके रिवाइज करके चाहे तो कुछ पैसा एम्प्लॉइज का। हमारा यूनियन का मानना है हम लोग आईपीबीपी का सारा वर्क को बीओ की वर्क लोड में आना चाहिए कर। साथियों, ये सारे इशूज एजेंडा भी नहीं था, परंतु ये जनरल में ये मिनट्स में डीजी ने करके इस एरिया में इस सुधार के लिए किया है। इसी तरह ये बीओ के लिए टैबलेट, लैपटॉप और प्रिंटर आईआरटीसी मशीन का बदली में आईआरटीसी मशीन नया वाला देना जा रहा है, परंतु हमारा है हम लोग का बीओ में भी एक लैपटॉप देना चाहिए, प्रिंटर देना चाहिए, ब्रॉडबैंड नेटवर्क देना चाहिए। इस संबंध में डीजी ने एक्शन देने के लिए डीडीजी आरबी एंड प्लानिंग के लिए निर्देशित किया है। और दूसरी साथियों, हम लोग मेला वगैरह में कर्मयोगी इत्यादि में अटेंड करता है, किसी का बहुत जगह से टीएडीए नहीं मिलेगा बोला था। टीएडीए 2013 का 1800 रुपये, दिन में 100 रुपये का करके मतलब आना जाने का किराए का हिसाब से। साथियों, आज डिपार्टमेंट जी ने डायरेक्शन किया है इस पर एक्शन लेके रिवाइज करने के लिए। इसी तरह साथियों और एक कुछ जगह से हमारा साथियों ने कुछ इशूज़ था, आपको मालूम है आजकल में बिजली का हर जगह में कंप्यूटरों इत्यादि आया हो तो पैन है, ये पोस्ट ऑफिस ब्रांच ऑफिस का काम करने टाइम इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा? हमारा दे रहा है 250-500 रुपए में, क्या क्या देगा? इसके बाद इस पर विचार करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन का दिया है, किसी से लेके को डेमोस्ट्रेट कुछ पैसा इलेक्ट्रिक बिजली का चार्ज के देने के लिए डीजी ने बोला है। इसी का नज़र में रखते हुए हम लोग इस पर कल भी हमारा जीडीएस जेसीए का बैठक हुआ। सारे दोनों यूनियन का सर्कल सेक्रेटरी का हम लोग कल राय लिया था 2 घंटा। ये साथियों, ये हरासमेंट के संबंध में हम लोग का लिखा गया लेटर है, क्लियर कट टू ऑर्डर है ये टारगेट का संबंध में। आज मैं पहले बोला था इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन कमेटी आनो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट प्लेस ऑफ रेगुलर ग्रामीण डाक सेवक के संबंध में ये 14/3 का डेट से यही हिल्स एरिया इत्यादि में ये काम करने का मुश्किल होता है, इसलिए खासकर ये पहाड़ी क्षेत्रों में रिमोट एरिया में ऑफिस के अंदर है कुछ व्यवस्था जरूर पड़ो तो करना है, दूसरी पोस्ट ऑफिस में जाने का नहीं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इसका ये देश भर में बहुत जगह में अभी 21/3/2000 का भी फॉलो करने के लिए ये लोग बोला है। साथियों, इसी का हम लोग नज़र रखते हुए मैं कौन हड़ताल के लिए तैयारी किया था उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद हमारा केंद्रीय मुख्यालय की तरफ से और जीडीएस जेसीए के तरफ से बहुत बहुत दिल से आप लोगों को धन्यवाद को करता हूँ। बहुत गर्मी में इत्यादि परिस्थिति में आप लोग संगठित किया, बहुत सर्कलों में बहुत ही डिवीजनों में अच्छा प्रयत्न किया था, परंतु इसमें हमारा मेरा क्रिटिसाइज है, मेरा सेल्फ क्रिटिसाइज के ये बोलता हूँ, कुछ सर्कल कुछ डिवीजनों ने
ये नेग्लिजेंसी दिखाया था। ये रिपोर्ट पे हमारे पास आया, हमारे पास कल तक बोला था यदि हुआ वो तो आज हम लोग पॉम्पलेट डालेगा एक दिन का पहले। यदि आज आप हड़ताल किए हो तो हम लोगों यात्रा जाएगा, मतलब कल तक को इतना एक हड़ताल, ये सुन के हम लोग को घबरा गया। वास्तव में कल हम लोग का मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग इधर में बोला है, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का ओपिनियन का हम लोग ये करना, मैंने भी 2 दिन का हड़ताल करना चाहता था, हमारा यूनियन इसमें फर्म था, परंतु हमारा रैंक एंड फाइल, हमारा मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन कल यही आया, न इस बार आप डेपर करो, अगली स्ट्राइक इंडेफिनिट स्ट्राइक दे दो। बात यह है हम लोग 2 दिन का हड़ताल नहीं तैयार ठीक से मोबिलाइज नहीं किए हो तो 2 दिन से कुछ निकलता नहीं था, 2 दिन का तनख्वाह काटता था। इंडेफिनिट स्ट्राइक के हम लोग ज़बरदस्त मोबिलाइज करके जाना, क्योंकि GDS लोगों आप ही लोग मोबिलाइज किया है। 2008 में हड़ताल किया हम लोगों, 2012 में इंडेफिनिट स्ट्राइक किया है, 14 में किया है, 15 में किया, 2017 में किया है, 2018 में हुआ है 2 बार। साथियों 2018 में सभी मिलके 16 दिन का हड़ताल किया है। इसके बाद हमने यही 2 यूनियन मिलके 5 दिन का दिसंबर में किया। इसके बाद 50 ऑर्डर्स आया। आज भी आपका मालूम है ना, एक हफ्ता 10 दिन के अंदर और 15 दिन के अंदर ये और कुछ ऑर्डर्स आने वाला है। अभी मैं आज है बोल रहे हो तो जानबूझ के बोल रहा, ये नहीं, एक ग्रुप इंश्योरेंस का ऑर्डर आ जाएगा 5 लाख का, ये भी कम उपलब्धि नहीं है। ये नज़र रखते हुए कुछ समय सरकार के लिए 1 दिन के लिए दिया है। मेरा आपका निवेदन है, आप लोग मेहनत किया, आप तैयारी किए था, इसके लिए मैं अभिनंदन है, मैं सारी मांगता हूँ। और अगली कौन काम नहीं किया था, संगठन ईमानदारी से काम नहीं किया था, उनसे भी निवेदन करता हूँ आप अगली इंडेफिनिट स्ट्राइक का आप तैयारी करो, क्योंकि ये आने वाला इस वर्ष में इलेक्शन है। हम लोग भी आज 2 दिन का हड़ताल का इसलिए यराबिरी बीच में रखा था, ये पार्लियामेंट का सेशन का समय में 2 दिन का हड़ताल अच्छा तरह मजबूती के हो तो जरूर प्रभाव पड़ता था। सरकार अभी भी इम्पॉर्टेंट इसका लिए है, अलग बात है, परंतु हम लोगों ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना इसके ऊपर है साथियों। इसलिए ये मैं बोलते हुए हम लोगों अगली वीडियो अगली समय में आप लोग में बीच में रहेगा। अगली आप लोगों इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए तैयारी करो, मेहनत करो। हमारा मेंबर्स हमारा मालिक है, उनके पास देना, उनके बात सुनना हमारा ड्यूटी होता है। इसलिए आप उनको मोटिवेशन करके यदि संघर्ष किए हो तो कोई कुछ हमारा से नुकसान नहीं होगा। आप लोग प्रयास किया है। आज हमारा बीच में वातावरण 15-20 दिन में टारगेट के सर कितना राहत मिला, श्वास तो ले सकता। आज कुछ ऑर्डर्स आ रहा है, मुझे भी मालूम है, बहुत हम लोग का विश्वास होता है, परंतु आप लोग थोड़ा संगठन का मजबूत करने के लिए कोशिश करिए। हम भी बहुत प्रयास, बहुत दिन रात इस पर सोच के हम लोगों काम किए। हम लोग कभी डेफर करना, ये करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर भी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यदि हम लोग एक्शन किया, इस संबंध में बहुत कुछ पॉजिटिव नतीजे निकल के आ रहा है, निकल के आएगा। इसलिए मेरा बात तो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभी का, दोबारा अभिनंदन, धन्यवाद, थैंक यू।